हेलो दोस्तों। अपनी छत पर हम अमरूद का कौन सा पौधा लगाएं जिससे कि हम साल भर उससे मीठे मीठे फल ले सकें। उसके लिए हमें कौन सी मिट्टी व कौन से तत्व और फर्टिलाइज़र हमें देने होंगे जिससे कि अमरूद हमारा हेल्दी रहे। किस साइज़ का हमें गमला व ग्रो बैग लेना चाहिए जिससे कि हमारे जो पौधा है उसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी बनी रहे। और हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे कि हमारे पौधे को किसी तरह के कीटनाशक या फिर हमारे फल व फूल आने में कोई दिक्कत ना हो। अगर आपका इनमें से कोई भी सवाल है या कोई भी आपको दिक्कत आती है अपने टेरेस पर गार्डनिंग करने में, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें। अमरूद का पेड़ लगाने के लिए हम सबसे पहले बात करते हैं अमरूद के पौधे की या फिर बीज की। देखिए, अगर आप बीज लगाने की सोच रहे हैं अमरूद का, तो वो सस्ते तो आते हैं लेकिन उसे पेड़ बनने में कम से कम 5 से 7 साल लग जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि इतना समय आपके पास है। इसके लिए मैं बात कर रहा हूँ कि आप नर्सरी से आप ग्राफ्टेड किया हुआ प्लांट लेकर आएँ। ग्राफ्टेड किया हुआ प्लांट वो प्लांट होता है जो जिस पे ऑलरेडी पेड़ पर फल आते हैं, उसकी ब्रांच को काट कर किसी गमले में लगा दिया जाता है और कुछ समय पश्चात उसमें क्या होता है कि रूट डेवलप हो जाते हैं, यानी कि उसकी जड़ें बन जाती है। जड़ें बनने के बाद वो पेड़ पूरी तरह से तैयार हो जाता है और वो छोटे से पौधे पर ही आपको अच्छे खासे फल देना शुरू कर देता है। तो मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा कि आप या तो ऑनलाइन या फिर अपने नियर बाई नर्सरी से ग्राफ्टेड किया हुआ प्लांट ही लें, जो कि आपको साल भर में ही आपको फल देने लगेगा। ये जो आप मेरा अमरूद का पौधा देख रहे हैं, ये ग्राफ्टेड किया हुआ पौधा है। ग्राफ्टेड किया हुआ पौधा है, इसकी देखिए किस तरह से, ये देखिएगा, ये दोनों जो आपको दिखाई दे रहे हैं इन पे ऑलरेडी फल आ चुका है। ठीक है, ये मैं नर्सरी से प्लांट लेके आया था, जो कि रास्ते में लाते लाते इस पे से फल जो है वो गिर गए और कुछ सर्दी के कारण इनमें फल आने मतलब ये गिर जाते सर्दी के समय। और अब ये थोड़ा गर्मी का टाइम आ गया, धूप निकलने लगी है, तो अब दोबारा से इनमें डेवलप होंगे। अब हम बात करते हैं अमरूद के पौधे के लिए सॉइल मिक्सचर कैसे तैयार करें। इसके लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ 60% मिट्टी। ठीक है, मिट्टी कोई भी हो सकती है, आपकी गार्डनिंग मिट्टी ले सकते हैं या फिर खेत की मिट्टी ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। 20% इसमें मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वर्मी कंपोस्ट। आपके पास अगर गोबर खाद है तो आप गोबर खाद भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ इसमें कोकोपीट। ठीक है, कोकोपीट यानी कि जो नारियल का जो खली होती है वो इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, इसे इस्तेमाल करने का एक मुख्य कारण होता है कि जैसे कि हम गमले में जो हमारी मिट्टी होती है, मिट्टी में जब हम पानी डालते रहते हैं तो उसकी मिट्टी बैठती जाती है। बैठने से क्या होता है कि उसके अंदर गैप नहीं होता है और जो हमारे पौधे की जड़ें होती है वो उसमें फैल नहीं पाती हैं। और अगर जड़ें हमारी डेवलप नहीं होगी या नहीं फैलेंगी तो इससे हमारे पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी, इसलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही ये जो कोकोपीट होती है वो हमारे पौधे में नमी बनाए रखती है, जो हमारे पौधे की जड़ों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अंदर मैं थोड़े से केले के छिलके भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये केले के छिलके मैंने 10 से 15 दिन पहले पानी के अंदर भिगो के रख दिए थे। अब देख सकते हैं ये कितने बढ़िया मतलब कि खाद बने, जो कि अच्छे फर्टिलाइज़र की तरह काम करते हैं। ये एक पौधे के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। केले के बारे में तो आपको पता ही, इसके अंदर मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, सल्फ़र, कैल्शियम ये बहुत ही मात्रा में पाया जाता है और यह पौधे के लिए एक अच्छी ग्रोथ मतलब कि क्या कहूँ मैं कि आप कुछ भी समझ लीजिए, एक रामबाण इलाज है जो एक पौधे को चाहिए। तो ये भी मैं अपनी मिट्टी के साथ इसे उसके साथ मिक्सचर में मिला दूँगा। इसके बाद इसमें मैं सरसों की खली और खली से जो बना हुआ उसका पाउडर वो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। सरसों हमारे पौधे के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, फल व फूल की ग्रोथ बढ़ाता है और साथ ही ये एक एनपीके का भी अच्छा स्रोत है, जिसमें कि सल्फ़र, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, प्रोटीन, फास्फोरस, ये सभी चीज़ें इसके अंदर भरपूर मात्रा में भरी हुई हैं। तो ये पौधे के लिए अच्छी ग्रोथ का काम करता है। इसके बाद इसमें मैं नीम की खली का इस्तेमाल कर रहा हूँ। नीम की खली से क्या होता है, जो हमारी मिट्टी के अंदर कीड़े फंगस वगैरह लगते हैं तो ये उनको लगने नहीं देता है, उन्हें जड़ से ख़त्म कर देता है। तो इससे हमारा पौधा जो होगा हेल्थी होगा, उसके अंदर कोई भी कीटनाशक नहीं पड़ेगा। साथ ही मैं इसमें फंगसाइड भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो हमारी जो मिट्टी है मतलब कि उसके अंदर फंगस वगैरह ना पड़े, या जो हम पौधा लेके आए हैं वो भी हमारा ख़राब ना हो। ये सब चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी मतलब ध्यान रखने वाली बात है, नहीं तो आपका पौधा मर जाए। अब मैं इन सब चीज़ों का मिक्सचर को मतलब तैयार कर लेता हूँ, मिलाता हूँ इनको।
और अब बात करें ग्रो बैग की, तो यहाँ पर मैं 15x24 का ग्रो बैग इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिसमें 15 इसकी चौड़ाई है और 24 इसकी लंबाई। क्योंकि यह एक पेड़ है तो इसकी जड़ें काफ़ी ज़्यादा फैलेंगी, इसलिए हम इसका 15x24 का हम ग्रो बैग इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने जो मिट्टी एवं खाद का मिश्रण तैयार किया है, अब हम उसे अपने इस ग्रो बैग में डाल देंगे और इसे अभी हम सिर्फ 6 इंच तक ही डालेंगे। इसके बाद हम जो केले के छिलके हमने जो खाद के लिए तैयार किए थे वह हम इस मिट्टी की सतह पर डाल देंगे और इसके बाद हम दोबारा से इसके ऊपर से मिट्टी की लेयर डाल देंगे, जिससे कि हमारे जो छिलके हैं वो अच्छी तरह से डिकम्पोस्ट हो जाए। इसके बाद हम इसमें मिट्टी का मिश्रण इतना डालेंगे जिससे कि हमारी जो पौधा है वह ऊपर सतह तक पहुंच जाए। हमने हमारा जो पौधा है उसे पॉलीवर्क से इस तरह से निकालना, बहुत ही सावधानी से निकालना, जिससे कि इसकी जो जड़ें हैं वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो, किसी को नुकसान ना पहुँचे। क्योंकि अगर जड़ों को नुकसान हो गया तो समझ लीजिए कि हमारा पौधा मर जाएगा। तो इसे बहुत ही सावधानी से निकालें और इसके बाद हम इसके आसपास नीम की जो खली है वो हम मिला देते हैं, जिससे कि इसमें कीटनाशक ना लगें। इसके बाद हम दोबारा से इसमें मिट्टी का मिश्रण मिला देंगे और इसे अच्छी तरह से, मतलब कि जो पौधे की जड़ें वो पूरी तरह से इसमें ढक जाए, इतना हमें मिट्टी इसमें जो मिश्रण है वो मिला देंगे। इसके बाद जब तक मैं इसमें मिला रहा हूँ तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब तो कर दीजिए प्लीज़। इसको अच्छी तरह से मिट्टी डालने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसमें पानी मिलाएंगे और पानी आपको कम से कम 4 से 5 लीटर पानी आपको इसमें मिलाना है। और इसके बाद हमें इसमें 4 से 5 दिन तक हमें इसमें पानी नहीं देना है और अपने इस पौधे को हम किसी एक छांव वाली जगह पर रख देंगे, जिससे कि हमारा जो पौधा है वो अभी नया इसकी रिपोर्टिंग हुई है, इसलिए ये एडजस्ट करने में थोड़ी सी इसको दिक्कत आएगी, इसलिए हम इसे अभी छांव में रख देंगे। उसके 4-5 दिन बाद हम इसे पुनः इसे धूप में रख देंगे और ये हमारा पौधा एकदम रिपोर्टिंग होने के बाद बिल्कुल तरह से तैयार है। तो दोस्तों अब हमें अमरूद के पौधे की किस तरह से देखभाल करें जिससे कि हमें अपने छोटे से अमरूद के पौधे पर ढेरों अमरूद ले सकें, कौन कौन से फर्टिलाइज़र दें और किस तरह से इसकी केयर करनी है, क्या क्या इसमें मतलब कि हमें सावधानियां रखनी चाहिए, तो ये सब कुछ जानकारी मेरी अब इस चैनल पर ही आपको मिल सकेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरी अपडेट आने वाली नई वीडियो के लिए तैयार रहें। उसके लिए आप नोटिफिकेशन का बटन भी आप मेरा दबा सकते हैं। थैंक यू सो मच।